क्वेश्चन नंबर 9, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, क्लास 11th। तो इसकी जो एडजस्टमेंट है गुड्स के ऊपर, उसके लिए हमने सेपरेट वीडियो चैनल पर डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं। पहले वो वीडियो वॉच कर लेना, फिर ये हमारा क्वेश्चन समझने में आपको इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं। वही हमारा टारगेट क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन है विद एडजस्टमेंट का 10 से 15 मिनट में आप फिनिश कर सकते हो फाइनल पेपर में, यदि हमारी ट्रिक के हिसाब से चलोगे। क्या ट्रिक है कि जो भी ट्रायल की पोस्टिंग है वो वन टाइम जाएगी, डेबिट जाओ क्रेडिट में जाओ, और जो एडजस्टमेंट की एंट्री है उसकी डबल पोस्टिंग करनी है और उसका इफेक्ट चेक करना है। ये तीन ट्रिक अपनानी है तो क्वेश्चन। और चौथी ट्रिक क्या है कि तीनों अकाउंट एक साथ प्रिपेयर करने हैं, ट्रेडिंग, पी एंड एल, बैलेंस शीट, सबके लिए अलग अलग बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ना एडजस्टमेंट पढ़नी है। और जो एडजस्टमेंट होती है जिसके ऊपर, उसके सामने हमें टिक करना है। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक है, स्टॉक दे रखा है। उसके बाद स्टेशनरी अनयूज, स्टेशनरी पे एडजस्टमेंट है। स्टेशनरी कहाँ है? स्टेशनरी ये रही है हमारे पास। सारी आइटम मिक्स दे रखी हैं इसमें, डेबिट क्रेडिट की। परचेज, परचेज, लाइफ इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट, स्टेशनरी की कहाँ गई? चलो देखते हैं, पोस्टिंग के टाइम आएगी। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। रेंट ऑफ प्रेमाइसिस सबलेट रिसीव इन एडवांस। रेंट ऑफ सबलेट, सबलेटिंग क्या होती है कि हमने पूरी बिल्डिंग किराए पर ले रखी है, उसका कुछ पार्ट हमने आगे किसी को किराए पे दे दिया, तो उसको बोलते हैं सबलेटिंग। वो इनकम होती है हमारे लिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 10% है डेटर्स पे, न्यू प्रोविजन। एक फिर जो गुड डेटर्स बचेंगे उनके ऊपर एक डिस्काउंट का प्रोविजन बनाना 2% का, तो डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। इसके बाद स्टॉक ऑफ वैल्यू 4000 वाट डेस्ट्रॉयड बाय फायर। 25 मार्च 2018 को एक आग लगी और 4000 का स्टॉक की वैल्यू का माल उसमें जल गया। स्टॉक वाज परचेज पेइंग IGST 12%, तो उस पर हमने 12% टैक्स भी दे रखा है। तो एक क्लेम ऑफ 3000 हैज बीन एडमिट बाय इंश्योरेंस कंपनी, से 3000 का क्लेम पास हुआ है। तो ये एडजस्टमेंट हम बताते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं। और बैंक लोन हैज बीन टेकन 12% पर एनम इंटरेस्ट। तो बैंक लोन, बैंक लोन इसमें है हमारे पास, ये रहा। लोन फ्रॉम बैंक, 5000 का लोन है, इस पे एडजस्टमेंट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रायल की पोस्टिंग। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ का है, कहाँ डिडक्ट होगा? कैपिटल से। कैपिटल का अमाउंट भी लिख दो, कैपिटल गिवन है 40,000 रुपये की, लेस LIC प्रीमियम 500 रुपये। तो ये दो पोस्टिंग हो चुकी हैं। स्टॉक टू ओपनिंग स्टॉक 7,500 रुपये का। रिटर्न इनवर्ड्स, सेल्स रिटर्न होती हैं, सेल्स में से लेस हो जाती हैं, लेस रिटर्न इन 1,000 रुपये की। फर्नीचर, फर्नीचर पर कोई एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन वगैरह की नहीं है, डायरेक्ट बाहर लिख दो आउटर कॉलम में अमाउंट को। फर्नीचर है 4,600 रुपये का। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, इस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ये है 10,000 रुपये की।
कैरीज इनवर्ड्स परचेज के ऊपर है, डायरेक्ट ट्रेडिंग में आता है। कैरीज इनवर्ड्स 400 रुपये का। एडवर्टाइजमेंट पी एंड एल में जाएगी। एडवर्टाइजमेंट कितने की एडवर्टाइजमेंट? 200 रुपये की, 200। सन्डे क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है आउटर कॉलम में, 4850। रिटर्न आउटवर्ड्स परचेज में से लेस होगा, टू परचेज लेस रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड्स 500 रुपये की। कमीशन क्रेडिट लिखा हुआ है तो क्रेडिट में कुछ नहीं लिखा होता तो डेबिट के आइटम मानते हैं। बाय कमीशन 600। लाइटिंग ऑफिस की होती है, पावर फैक्ट्री की होती है। LIGSTIN लाइटिंग 250 रुपये की। लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक पे एडजस्टमेंट है 5000 रुपये। बेजिस एंड सेलीज ट्रेडिंग की आइटम है। सेलीज एंड वेजिस होता तो पीएनडल की होती। बेजिस एंड जौन सा वर्ड पहले यूज होता मतलब उसकी इसमें क्वांटिटी ज़्यादा हो, इसलिए बेजिस एंड सेलीज 7500। कैपिटल हमने पोस्ट लिख दी। प्लांट एंड मशीन 12500। प्लांट एंड मशीन 12500। परचेज 36,000 रुपये की हैं। सन्ड्री डेटर्स एडजस्टमेंट है इसके ऊपर 10,500। इनर कॉलम में लिखना। कोल गैस एंड वाटर ट्रेडिंग के आइटम है। टू कोल गैस एंड वाटर। ये वाटर क्या होता है? जो फैक्ट्री में मशीनों में या बैटरियों के अंदर यूज होता है, डिस्टिल वाटर 1000। कैरीज आउटवर्ड सेल का होता है, पी एंड एल में आएगा। कैरीज आउटवर्ड्स 100 रुपीज़ का। सेल्स, सेल्स के सामने लिख दो 60,000 रुपये की। डिस्काउंट डेबिट में मतलब हमने किसी को दिया है डिस्काउंट, डेबिट में 400 रुपये का। रेंट फॉर प्रीमाइसिस सबलेट तो ये इनकम होती है बाय रेंट फ्रॉम सबलेटिंग। इस पे एडजस्टमेंट भी है, इनर कॉलम में लिख दो। ट्रेड एक्सपेंसेस पी एंड एल के आइटम है। ट्रेड एक्सपेंसेस 8,650। ये रजिस्ट्रेशनरी है, जब नहीं मिली थी। स्टेशनरी पे एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना 2,000 रुपये की। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इस पे भी एडजस्टमेंट है। टू इंटरेस्ट ऑफ बैंक
कितने का इंटरेस्ट है? 450 का। कैश एडजस्टमेंट है, जगह छोड़ो। कैश 2900। इनपुट आईजीएसटी कुछ गिवन नहीं है, तो एसेट साइड का बैलेंस मानेंगे हम। इनपुट आईजीएसटी एडजस्टमेंट अभी इनर कॉलम में लिखना 5000। क्लियर है यहाँ तक? अब एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, उसकी डबल पोस्टिंग करनी है बस। स्टॉक 31 मार्च 18 को दे रखा 10,000 रुपये का। क्लोजिंग स्टॉक 10,000। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 रुपये का। यहाँ डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ है, यहाँ डेबिट हो गया, तो एडजस्टमेंट से हिसाब बराबर। क्लियर। स्टेशनरी का स्टॉक है 400 रुपये का, माइनस अनयूज स्टेशनरी 400 रुपये की। तो जो 2000 की खरीदी है, इस साल 1600 रुपये की खर्च हुई है। 400 जैसे गुड्स का स्टॉक होता है, ऐसे स्टेशनरी का स्टॉक कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। अनयूज स्टेशनरी 400 रुपये की। रेंट ऑफ प्रीमाइसिस सबलेट रिसीव इन एडवांस 100 रुपये का रेंट एडवांस में मिला हुआ है। एडवांस रेंट लेस कर दो 100 रुपये का। 400 इनकम में दिखा दो, ये लाइबिलिटी में दिखा दो। एडवांस रेंट 400 रुपये का। यहाँ बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये बैलेंस शीट, इधर ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10% बनाना है। डिस्काउंट बैड डेट्स का देख लेना, बैड डेट्स गिवन नहीं है तो सीधा प्रोविजन बना दो। न्यू प्रोविजन लेस, पहले प्रोविजन बनता फिर डिस्काउंट दिया जाता। न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनाना है? 10%। 10,500 का 1,050, ये लेस करके बैलेंस बचेगा। गुड डेटर्स का 9,450। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इसका 2%, ये आएगा 189। तो नेट डेटर्स का अमाउंट आ जाएगा 9261। ये दोनों डेबिट हो जाएंगे पी एंड एल में। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ओल्ड प्रोविजन है ट्रायल में? ओल्ड प्रोविजन होता तो उसको लेस कर देते। ओल्ड प्रोविजन नहीं है, सारी पोस्टिंग कर ही चुके हैं हम। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,050 का। टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 189 का। ये पी एंड एल में डेबिट कर दिए दोनों। पी एंड एल में डेबिट हुए हैं, वहाँ एसेट साइड में डेबिट में लेस हो गए, हिसाब बराबर। स्टॉक से पहले एक बैंक लोन की एडजस्टमेंट है, उसे 12% पे है, तो 12 पंजे 60, 600 रुपये बनता है। तो इसमें ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट
कैसे निकालेंगे? पूरे साल का 600 बनता है, 450 गिवन है 150 आ गया। यहाँ दिखा दो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 150 रुपये का। क्लियर ये? अब स्टॉक की एडजस्टमेंट है लास्ट, उसे पढ़ लेते हैं। 4000 का स्टॉक डेस्टर्ड हो गया फायर से और उस पर 12% की IGST भी गिवन थी। 3000 का क्लेम पास हुआ है, तो एंट्री पास करो। लॉस ऑफ स्टॉक वाई फायर डेबिट, कितना लॉस हुआ है अभी बताते हैं हम। जो परचेज, कितने की परचेज वैल्यू थी उसकी? स्टॉक की वैल्यू 4000 रुपये। उस पर टैक्स भी गिवन था, टू इनपुट IGST अकाउंट 12%, 12 चौक 48, 480 रुपये। टोटल जो लॉस हुआ 4480 रुपये का। क्लियर? इसमें से क्लेम पास हो गया, इंश्योरेंस कंपनी देगी हमें, दिया नहीं है अभी। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दो, कितने पैसे देगी वो? 3000। बाकी लॉस हो गया हमें, बैलेंसिंग फिगर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, कितने का लॉस हुआ था? 4480 का, 3000 मिल गए, 1480 P&L में। तो लॉस से, डेबिट से लॉस क्रेडिट खत्म हो गया। ये दो डेबिट की एंट्री हैं, दो क्रेडिट की, इनकी पोस्टिंग करनी है। परचेज को परचेज में से लेस कर दो, लेस लॉस वाई फायर, देखते जाना अब कुछ भी नहीं है, 4000। ये पोस्टिंग हो चुकी, क्रेडिट की डेबिट में गई है तो माइनस हो गई, ये ध्यान रखना बस। ये क्रेडिट है 480, ये यहाँ जाके माइनस हो जाएगी, माइनस इनपुट IGST ऑन गुड्स लॉस्ट इन फायर, ये 480 इसमें इंक्लूड थे, कम कर दो 480 रुपये। तो ये भी क्रेडिट की आइटम थी, यहाँ डेबिट में जाके माइनस में चली गई, तो ये भी एडजस्टमेंट सही हो गई। अब ये डेबिट की बच रही हैं दो, या तो डेबिट में जाएंगी या क्रेडिट में जाएंगी, तो माइनस में जाएंगी। तो देखो, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दो, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दो, कितने से? 3000 रुपये से। क्लियर बिल्कुल? और P&L को डेबिट कर दो 1480 से, कहीं भी लिख दो, टू लॉस, टू नेट लॉस वाई फायर, नेट लॉस वाई फायर। समझाने के लिए वैसे लॉस वाई फायर अकाउंट लिखना है, टू एब नॉर्मल लॉस अकाउंट, टू एब नॉर्मल लॉस, या नेट लॉस वाई फायर लिख देना तो भी काम चलेगा। तो ये डेबिट की आइटम डेबिट में आई है, ये भी डेबिट की डेबिट में आई है, ये क्रेडिट की दोनों एडजस्टमेंट हो चुकी, इससे ये अकाउंट आपस में कैंसिल हो गया। तो क्लियर? तो ये एडजस्टमेंट हमारी सारी हो चुकी हैं। अब इसकी केवल क्लोजिंग जो इनर कॉलम के अमाउंट है उन्हें बाहर फाइनल
आउटर कॉलम में लिख दो यहाँ 31,500, इसमें सब कुछ बाहर आ चुका। यहाँ अभी ऐड होगा नेट प्रॉफिट, ये सब बाहर आ चुका, ये बाहर आ चुका। ये IGST का बाहर निकाल दो 4600, 4520 रुपये, ये सब हो चुका। इसकी बैलेंसिंग करेंगे हम 69,000, टू ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 21,100 रुपये का, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 21,100 का। इसका टोटल कर दो, इसका टोटल आएगा 22,100, 22,100 नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट का अमाउंट आएगा 7,581। नेट प्रॉफिट यहाँ कैपिटल में ऐड आ जाएगा। कैपिटल का बैलेंस बाहर 47,081, बैलेंस शीट का टोटल करेंगे तो वो आ जाएगा 57,181, 57,181। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सॉल्यूशन 9 कंप्लीट हो चुका है। और चैनल, ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी हमारे वीडियो शेयर करो, ताकि ये सारी क्लास लाइव का ऑप्शन अवेलेबल हो सके आपके लिए। लाइव क्लास में आप साथ के साथ कोई क्वेरी है उसको भी कमेंट करके क्लियर कर सकते हो। तो यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, फटाफट 1,000 सब्सक्राइब पूरे करो चैनल पे। और बाकी इसी तरह सारे 11th क्लास के, 12th क्लास के, हर सब्जेक्ट के, मतलब हर चैप्टर के सारे टॉपिक इसी तरह फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पर अपलोड